अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बाद अब भयंकर तनाव है। मिसाइलें एक दूसरे को डराने के लिए तैनात हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस अपने तेल टैंकरों को बचाने के लिए पूरी जान झोंक रहे हैं। समंदर से लेकर जमीन तक हर तरफ बस यही होड़ मची है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच भारत के एक कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कल्पना भी इन महाशक्तियों ने नहीं की होगी। जब पूरी दुनिया जंग की खबरों में उलझी थी, तब भारत के शांत दिमाग वाले वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा धमाका करने की तैयारी पूरी कर ली जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के सैटेलाइट मार्केट का भूगोल बदलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंतरिक्ष में जाने के लिए आपको किसी सरकारी बस का इंतजार न करना पड़े और आप अपनी खुद की कैब बुक कर सकें, तो क्या होगा? भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने ठीक यही कर दिखाया है। अब असली मुद्दे पर आते हैं। हैदराबाद की एक कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, जिसने विक्रम-1 नाम का एक ऐसा योद्धा तैयार किया है जो अंतरिक्ष के मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। यह कोई साधारण रॉकेट नहीं है, बल्कि यह भारत की उस ताकत का प्रतीक है जहां अब सिर्फ सरकारी एजेंसी इसरो ही नहीं, बल्कि आम हिंदुस्तानी दिमाग भी रॉकेट बना रहे हैं। विक्रम-1 के मुख्य हिस्सों को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेज दिया गया है। वहां वैज्ञानिक इसे असेंबल करने में जुटे हैं। यह खबर जितनी साधारण दिख रही है, असल में उतनी है नहीं। ये रॉकेट करीब 300 से 350 किलो तक का वजन उठाकर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो अब छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत को किसी बड़े रॉकेट या दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी में रोमांच तब शुरू होता है जब हम इस रॉकेट की बनावट को देखते हैं। आपने आज तक सुना होगा कि मशीनें कारखानों में बनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि रॉकेट का इंजन प्रिंटर से निकाला जा सकता है? जी हाँ, विक्रम-1 के इंजन 3D प्रिंटेड हैं। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि भारत की वह एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया के अमीर देश भी अचंभे से देख रहे हैं। इसमें कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो वजन में लोहे से कई गुना हल्का है, लेकिन मजबूती में चट्टान जैसा। यही वजह है कि यह रॉकेट बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्च में तैयार हो गया है। जून 2026 के आसपास जब यह रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा, तो वह सिर्फ एक लॉन्च नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष की रेस में भारत के प्राइवेट सेक्टर की पहली जोरदार दहाड़ होगी। अब जरा सोचिए, जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स दुनिया भर में नाम कमा रही थी, तब लोग कहते थे कि भारत में ऐसा कब होगा? तो भाई, जवाब अब सामने है। विक्रम-1 को स्पेस कैब कहा जा रहा है। जैसे आपको कहीं जाने के लिए पूरी बस बुक करने की जरूरत नहीं होती, आप एक कैब करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही विक्रम-1 छोटे सैटेलाइट्स के लिए काम करेगा। चीन और अमेरिका जैसे देश, जो अभी तक छोटे सैटेलाइट्स के लिए भारी भरकम रॉकेटों पर निर्भर थे, अब उनकी नजरें भारत के इस छोटे लेकिन असरदार रॉकेट पर टिकी हैं। यह रॉकेट कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा देगा, जिससे पूरी दुनिया के छोटे स्टार्टअप और देश भारत की तरफ खींचे चले आएंगे। इस पूरे मिशन के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग छिपी है। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपनी अंतरिक्ष नीति में जो बदलाव किए हैं, ये उसी का नतीजा है। इसरो अब सिर्फ बड़े और जटिल मिशनों जैसे गगनयान या चंद्रयान पर ध्यान दे रहा है, जबकि कमर्शियल लॉन्चिंग का जिम्मा अब प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। विक्रम-1 इसी सोच की पहली बड़ी कामयाबी है। स्काईरूट एरोस्पेस ने दिखा दिया है कि भारतीय प्रतिभा को अगर सही दिशा मिले, तो वे गैराज जैसी जगहों से निकलकर सीधे अंतरिक्ष तक का रास्ता तय कर सकते हैं। ये रॉकेट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसमें इस्तेमाल की गई हर छोटी से छोटी चीज भारत के इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है। जब हम 2026 की बात करते हैं, तो भारत की तस्वीर दुनिया के सामने बहुत अलग है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में लगे हैं, वहीं भारत अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देकर एक नई क्रांति ला रहा है। विक्रम-1 का सफल होना सिर्फ एक रॉकेट का अंतरिक्ष में जाना भर नहीं है, बल्कि यह उन हजारों भारतीय युवाओं के सपनों की उड़ान है जो खुद की स्पेस कंपनी खोलना चाहते हैं। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसे बहुत ही कम समय में असेंबल करके लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। जहां बड़े रॉकेटों को तैयार करने में महीनों लगते हैं, वहीं विक्रम-1 जैसे रॉकेटों को कुछ ही हफ्तों में लॉन्च पैड पर खड़ा किया जा सकता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से विक्रम-1 धुएं का गुब्बार छोड़ते हुए आसमान की छाती चीर कर निकलेगा। उस वक्त पूरी दुनिया को समझ आएगा कि भारत ने चुपचाप अपनी तैयारी कैसे पूरी की। जब दुनिया ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच तेल के दामों और समुद्री रास्तों की चिंता में डूबी थी, तब भारत ने अपने अंतरिक्ष के
ब्रह्मास्त्र को धार दे दी थी। इस रॉकेट में लगे सेंसर, इसका कंट्रोल सिस्टम और इसका पूरा सॉफ्टवेयर भारत में ही तैयार हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की वह असली तस्वीर है जिसे देखकर दुश्मन देशों के माथे पर पसीना आना लाजमी है। अब सवाल यह उठता है कि विक्रम-1 को जून 2026 में ही क्यों लॉन्च किया जा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष के क्षेत्र में मौसम और ग्रहों की स्थिति बहुत मायने रखती है। जून का महीना इसके पहले ऑर्बिटल मिशन के लिए सबसे सटीक माना जा रहा है। यह मिशन भारत के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। अगर यह सफल रहा तो भारत दुनिया का वह तीसरा या चौथा देश बन जाएगा जिसके पास अपनी प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग क्षमता होगी। अभी तक अमेरिका की स्पेसएक्स और चीन की कुछ कंपनियां ही इस रेस में आगे थीं, लेकिन अब भारत ने इस रेस में सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली है। विक्रम-1 की सफलता का असर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग का बाजार अरबों डॉलर का है। छोटे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल आज इंटरनेट, खेती, मौसम विभाग और जासूसी के लिए किया जा रहा है। विक्रम-1 के जरिए भारत इन सभी क्षेत्रों में अपनी धाक जमा लेगा। जब दूसरे देश देखेंगे कि भारत बहुत ही कम कीमत में उनके सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है, तो वे लाइन लगाकर भारत के पास आएंगे। इससे न सिर्फ भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इस सफर में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। एक प्राइवेट कंपनी के लिए रॉकेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें करोड़ों का निवेश, सालों की रिसर्च और सैकड़ों असफलताओं का सामना करना पड़ता है। स्काईरूट के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया ताकि विक्रम-1 के हर पार्ट को सटीक बनाया जा सके। इसरो ने भी अपनी लैब और अपनी सुविधाएं इन प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दी। ये सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच के उस तालमेल का उदाहरण है जो आज के भारत की असली ताकत है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के यह मिशन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। विक्रम-1 की लॉन्चिंग की खबर मिलते ही चीन की स्पेस एजेंसी में हलचल बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि चीन हमेशा से लो कॉस्ट लॉन्चिंग मार्केट पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत के विक्रम-1 ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारत की यह छलांग उसे स्पेस टेक्नोलॉजी के उस एलीट क्लब में ले जाएगी जहां अब तक सिर्फ गिने चुने देशों का ही कब्जा था। यह रॉकेट भारत की उस राष्ट्रवादी सोच को भी दर्शाता है जो कहती है कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। चाहे समंदर हो, जमीन हो या फिर अनंत अंतरिक्ष, भारत अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराएगा। जैसे जैसे जून 2026 की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे उत्साह और तनाव दोनों बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक कंपनी का मिशन नहीं है, बल्कि यह 125 करोड़ भारतीयों के गौरव की बात है। विक्रम-1 का सफल होना यह साबित कर देगा कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर का ही खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दुनिया का गुरु बनने की राह पर है। रॉकेट की हर गड़गड़ाहट में एक ही संदेश होगा कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर विक्रम-1 सफल हो गया तो आगे क्या? तो भाई, यह तो बस शुरुआत है। स्काईरूट के पास विक्रम-2 और विक्रम-3 की भी योजना तैयार है, जो इससे भी भारी वजन उठाकर अंतरिक्ष में ले जा सकेंगे। मतलब ये कि भारत ने अब स्पेस की पूरी मार्केट चेन पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है। अब वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष में मेड इन इंडिया का लेबल लगे हुए हजारों सैटेलाइट्स घूमते नजर आएंगे। ये भारत की वह रणनीतिक जीत है जो बिना किसी हथियार के सिर्फ दिमाग और तकनीक के दम पर हासिल की जा रही है। विक्रम-1 के इस पूरे सफर में सबसे रोमांचक बात यह है कि यह पूरी तरह से एक युवा टीम की मेहनत है। इन युवाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी समय श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिक विक्रम-1 के रॉकेट स्टेज की जांच कर रहे होंगे। एक एक वोल्ट, एक एक स्क्रू की बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का यह नया योद्धा अब बस एक इशारे का इंतजार कर रहा है ताकि वह बादलों को चीरकर उस जगह पहुंच सके जहां उसका असली ठिकाना है। दुनिया भर की मीडिया में अभी इस मिशन की उतनी चर्चा नहीं है जितनी अमेरिका और ईरान के विवाद की है, लेकिन जो लोग तकनीक और भविष्य की समझ रखते हैं वे जानते हैं कि असली इतिहास तो श्रीहरिकोटा में लिखा जा रहा है। भारत ने हमेशा से ही शांति और विज्ञान के जरिए दुनिया को रास्ता दिखाया है। विक्रम-1 भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये रॉकेट उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी अपनी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाएगा। हमने न सिर्फ खड़ी की, बल्कि दुनिया को टक्कर देने वाली मशीन भी बना ली। इस मिशन की सफलता के बाद भारत के छोटे शहरों से निकलने वाले स्टार्टअप्स को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी।
उन्हें पता चलेगा कि अगर वे कुछ नया करना चाहते हैं तो सरकार और देश उनके साथ खड़ा है। विक्रम वन की इस कहानी में हर वह तत्व है जो एक थ्रिलर फिल्म में होता है। चुनौतियां, सस्पेंस, कड़ी मेहनत और अंत में एक बड़ी जीत की उम्मीद। ये मिशन भारत के उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो कहता है कि हम अब किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। 2026 का यह साल भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। जून के महीने में जब विक्रम वन अपनी उड़ान भरेगा तो वह मंजर देखने लायक होगा। वह आग, वह धुआं और वह तेजी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देगी। वह पल भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जहां अंतरिक्ष अब सिर्फ कुछ देशों की बपौती नहीं रहेगा, बल्कि भारत जैसे प्रगतिशील देश भी उसमें अपनी हिस्सेदारी मजबूती से दर्ज कराएंगे।